सनातन धर्म को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के बयान से कई दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। गदरपुर के बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने ए राजा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वहीं एकम सनातन भारत दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन ने बताया कि जिस तरह से ए राजा ने बयान दिया है वो पूरी तरह गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता रविंद्र बजाज ने कहा कि जिस तरह से ए राजा ने बयान दिया है वो कांग्रेस की देश विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियों का नतीजा है। वहीं कांग्रेस ने भी ए राजा के बयान की निंदा की है। देखिए, ये विपक्ष के लोग इस समय बुरी तरह बौखलाए पड़े हैं और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम मोदी जी को रोक नहीं पा रहे हैं। मोदी जी को रोक नहीं पा रहे हैं तो इसलिए ये अपनी ओछी हरकतें करने पर उतर आए हैं। इससे पहले स्टालिन ने कोई बयान दिया था और आज जो है उससे बढ़ करके अगला बयान जो है वो ए राजा का आया है। ये वही ए राजा हैं जिन पर 1,76,000 करोड़ का टेलीकॉम घोटाले का आरोप लगा और तमाम आरोप लगे और ये लंबे समय तक जेल भी रह करके आए भ्रष्टाचार के आरोपों में। तो इन अपने भ्रष्टाचार के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए इस समय ये सनातन के विरोध में बोल रहे हैं। और निश्चित रूप से इस सनातन विरोधी इन बयानों के कारण जो ये विपक्ष का एक INDIA करके गठबंधन बना, इसको भारी नुकसान उत्तर भारत में होने वाला है। क्योंकि उत्तर भारत में 90% जो हमारे लोग हैं वो सनातन को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। राजनीतिक आप विरोध करिए वो अलग बात है, आप मुद्दों पर बात करिए, आप विकास पर बात करिए, आप भ्रष्टाचार पर बात करिए, आप महंगाई पर बात करिए, उस पर तो लोग उस बात को आपकी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर आप सनातन धर्म पर इतनी भयंकर और इतनी गलत बयानबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोग आपको माफ़ करने वाले नहीं। देखिए, निश्चित रूप से बयान बिल्कुल निंदनीय है। उनकी व्यक्तिगत कोई ऐसी मंशा हो सकती है या उनका मत हो सकता है, मगर मैं व्यक्तिगत रूप से भी और कांग्रेस परिवार के रूप से भी मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इस विश्व में यदि कोई एक धर्म है तो केवल सनातन है, बाकी केवल सब पंथ हैं। बाकी सबको पंथों की संज्ञा दी गई है, सनातन को धर्म कहा गया। सनातन पूर्ण वैज्ञानिक है। किसी भी व्यक्ति का इसके विषय में कुछ भी ऐसा नरगल बोलना वो उसका व्यक्तिगत मत हो सकता है। इसका हमसे, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सनातन की निंदा करने के लिए पहले सनातन को पूर्ण जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि ये राजा साहब इस बारे में कोई बहुत कुछ जानते होंगे कि सनातन किस पद्धति के ऊपर टिका हुआ है। तो उनका व्यक्तिगत बयान है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और यदि इस पर किसी प्रकार का संविधान या संविधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई मुकदमा भी बनता है तो वो उनके ऊपर किया जाना चाहिए। देखिए, मैंने कल भी, आपने एक बाइट ली थी मेरी, मैंने तब भी कहा था कि पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ वर्षों से सनातन हिंदू धर्म पर प्रहार करने वालों की एक बाढ़ से आ रही है। और इसके पीछे क्या प्रयोजन है? सनातन को बदनाम करो और गैर सनातनी वोट जो है, जो भारत में लगभग 25 से 30% हो गया है, उसको अपनी झोली में डालो और हिंदू तो बट ही जाएगा। बटा हुआ हिंदू कटे हुए हिंदू के समान है। बटा हुआ हिंदू प्लस एक 30% एकमुश्त वोट, उसको लेकर पार्टी जीत जाएगी। अब मैं ए राजा पे आता हूँ। यह वही ए राजा हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने देखी और इनके एलाइड पार्टनर थे 2G घोटाले में इनको जेल डाल दिया था। तब इनको कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी थी कांग्रेस के। लेकिन सनातन के खिलाफ उन्हें पता नहीं, कांग्रेस के खिलाफ कहेंगे तो नुकसान रहेगा। लेकिन सनातन धर्म चूंकि सहिष्णु वाला धर्म है, जितनी टिप्पणी इसके विरोध में कर दो उससे इनका वोट बैंक बढ़ेगा। अब मैं आता हूँ HIV। उनका यह कहना, देखिए इनकी मानसिकता देखिए, हमें इनकी मानसिकता कि अंदर ग्रेविटी को देखना है। उसने, जैसा आपने ये बयान दिया कि उदयनिधि ने जो बयान दिया था वो तो बहुत हल्का बयान था, मैं उससे ज़्यादा बयान दूंगा। हो सकता है कल को कोई और उससे बड़ा बयान देने वाला आ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसने HIV और कुछ रोग का है ना, संक्रमण वाला कुछ नहीं है। सनातन धर्म की जड़ें भारत नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म में इतनी गहरी हैं कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ लब को, ये 1% सनातन को भी हटा के दिखा दे। मैं आपसे 2 मिनट जरूर लूंगा। ये कांग्रेस की एक नीति और रणनीति का हिस्सा लगता है मुझे। कारण क्या है कि पहले तो कांग्रेस के जो
वर्तमान के अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष आप कह लो या राहुल गांधी, सोनिया गांधी कह लो, ये चाइना से चुपचाप मिली भगत करते थे। इनको बहुत बड़ा फंड भी मिला है चाइना से आगे, लेकिन मोदी विरोध के स्तर को ना झेल पाने के कारण, मतलब मोदी की काबिलियत के कंपटीशन में ना उतर पाने के कारण अब इन्होंने बहुत बड़ा एक गठबंधन करा, जिसमें जो भी मोदी विरोधी थे सब इकट्ठे हो गए, भले ही आपस के भी विरोधी थे। अब उसके बाद क्या होता है कि अब ये जब ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, उसके बाद भी इनको ये लग रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं, जो देश का माहौल है, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, जो विश्व का माहौल है, वो मोदी जी के पक्ष में बनता चला जा रहा है। अब ये देश को तोड़ने के स्तर पर उतर आए हैं। ये एक सोची समझी, जो मुझे लग रहा है व्यक्तिगत रूप से सोची समझी एक रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस के जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका सनातन के विरोध में एक वक्तव्य आता है, उनके पुत्र का एक वक्तव्य आता है, जो पूर्व वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके पुत्र का एक वक्तव्य आता है। फिर अभी इनके जो एक गठबंधन के एक नेता हैं उदयनिधि, आप देखिए नाम से तो आपको लगेंगे कि वो हिंदू हैं उदयनिधि, लेकिन वो कन्वर्टेड ईसाई लोग हैं। और उनका एक बयान आता है, वेणुगोपाल जी उसको अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, जो कांग्रेस के महासचिव हैं। आज जो है डी राजा ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन मैं आपको ये बात को बना के चलूं, केवल इस समय मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए देश को तोड़ने की रणनीति के ऊपर ये लोग चल रहे हैं कि कैसे भी कैसे देश के अंदर सांप्रदायिकता फैले, गंदगी फैले और ये उसका लाभ उठाएं और भारत को विदेशों में बदनाम करें।